के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में झुंझुनू के 2 जवान अजय और विजेंद्र शहीद हो गए। अजय सिंह भैंसवाता कला जबकि विजेंद्र कुमार डुमोली गांव के रहने वाले थे। दोनों की शहादत की खबर से गांव में गम का माहौल है। मुठभेड़ में बसावता कला के लाल अजय नरूका हैं, वो शहीद हुए हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ बसावता कला गांव में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है शहीद अजय नरूका का घर, जहां पर उनकी शहादत की सूचना के बाद गमगीन माहौल है। गांव के लोगों को उनकी शहादत पर फ़क्र है, साथ ही उन्हें गम भी है कि उनका एक जो जाबाज लाल है वो इस देश के लिए कुर्बान हो गया है। हमारे साथ उनके परिवारजन और गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह क्या शहादत की सूचना मिली आपको। आज हमारे को सुबह 7 बजे करीब शहादत की सूचना मिल गई। अजय डोडा के अंदर शहीद हो गए। एंटी करप्शन के उग्रवादियों की मुठभेड़ के दौरान रात को 9 बजे करीब उनकी मुठभेड़ हुई थी। उसमें एक कैप्टन और 4 जवान शहीद हुए। उसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर छाई हुई है। और अजय के परिवार में 14 दिसंबर 2021 को उनके दादाजी के छोटे भाई बीएसएफ में नक्सलियों की मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उसके बाद में 18 मार्च 2022 को अजय के मामा जी भी जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं। अब ये कल 15 तारीख रात को 9 बजे हमारा गांव का लाडला वीरगति को प्राप्त हुआ है। अजय नरूका के कजिन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह क्या सूचना मिली शहादत को लेकर? भाई जैसे कि सुबह के 7-7:30 बज रहे थे, हम अपने सुबह उठे थे, अपना दिल्ली दिनचर्या के काम कर रहे थे। उसी समय अचानक से हमको भाई कोई खबर आई कि आपका जो अजय है ऐसे कुछ करके शहीद हो गया है। तो पहले तो हम लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि भाई वो बंदा कैसे मतलब हो सकता है कि कल परसों का मतलब आया था हमारे पास में और अब ये हमारे पास है नहीं, तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब जब ये पुष्टि हो ही चुकी है कि अजय सिंह नरूका शहीदों के साथ आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं, तो अब परिवार का भी हमने ढांढस बताया है और गांव राम में भी शोक की लहर है। दूसरी शहादत है परिवार में। और वैसे बात करें तो इनके दादाजी, फिर इनके जो एक और जो सुजान सिंह जी हैं उनकी शहादत, इनके मामा की शहादत और अब अजय सिंह की शहादत। जी। अजय की जब शादी हुई थी 2021 में, उसी समय मेरे पिताजी जो कि बीएसएफ में थे, इसी की शादी को अटेंड करने आए थे। शादी का अटेंड करने के कुछ दिनों बाद जब वह अपनी पोस्ट पर वापस उड़ीसा में लक्ष्मीपुर में चले गए, वहाँ पर एक नक्सली अभियान के दौरान उनका वो शहीद हो गए थे। और आज ये दुख की घड़ी देखो कि जिसकी शादी में आए थे वो व्यक्ति भी आज हमारे बीच में नहीं रहा है। अजय सिंह नरूका और मेरे पिताजी दोनों ही एक ही परिवार के और दोनों ही हमारी एक ही दीवार, और आज ऐसा माहौल देखना पड़ रहा है कि एक तरीके से शहीदों का घर हो गया है। किस तरह क्या सूचना मिली, किस तरह क्या व्यवहार था? गांव आते थे तो युवाओं को किस तरह क्या प्रेरित करते थे सेना को लेकर? देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ कि अजय सिंह जी का जो जन्म है वो मेरे सामने हुआ है। वो मेरे से काफ़ी छोटे थे, मेरे से आधी उम्र के हैं अजय सिंह जी। जब उनका जन्म हुआ तो तभी बचपन से ही वो नटखट और मिलनसार स्वभाव के थे और बचपन से ही उनका टारगेट रहा है कि उनको सेना में जाना था। उनके जो पिताजी हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत बार उसको उच्च शिक्षा दिलाने की कोशिश की। उनको झुंझुनू जैसी बड़ी अकेडमियाँ हैं उनमें भी दाखिला दिलवाया, लेकिन उनका बस टारगेट एक ही रहा कि मेरे को सेना में जाना है। वो वहाँ से छोड़ के फिर से वापस गाँव में आए और फिर सेना की तैयारी की और उनका गुड लक भी रहा कि वो सेना में गए। और जो अभी जो उनकी शहादत हुई है, अगर वो सोचते हैं तो एक बार सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ गमगीन भाव में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने उसको अपनी गोद में खिलाया है। अंतिम बार कब बात हुई? अंतिम बार अभी जैसे छुट्टी काट के गए थे वो, जैसे मैं हमारे मार्च महीने में मेला आता है तब मेरे को मिले थे, आते थे सभी से मिलते थे, अच्छा स्वभाव था उनका। लेकिन जैसे अभी जो सूचना मिली है कि उनकी शहादत हो गई है तो बिल्कुल रहा नहीं जाता, जैसे एक विश्वास नहीं होता कि उनके साथ ऐसी घटना हुई है। अभी इसी 20 तारीख को छुट्टी काट कर आने वाले थे वो, अभी सभी को इंतज़ार था, लेकिन वो तिरंगे में लपेट के आ रहे हैं।